गणेश मतिदायका, मंगल कीजिए काज, सब विघ्नों को दूर करो, कृपा करो महाराज। विघ्न कटे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करो हे गणपति महाराज। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। प्रिय बंधु, आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बुधवार का व्रत ग्रह की शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन किया जाता है और व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप भगवान गणेश जी को हरी मूंग, हरी दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। व्रत के अंत में कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। आज के दिन शंकर भगवान का सपरिवार पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्र आदि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। बुधवार की कथा सुन करके आरती और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कथा बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। प्रिय बंधु, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति नहीं ठीक है तो भी आप बुधवार का व्रत रख सकते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी महाराज आप सबके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव प्रदान करें। बोले गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। कथा के अनुसार एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन तुम्हें गमन नहीं करना चाहिए। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देख करके आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी मूरत वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है और बातें कर रहा है। तो उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से इसको विदा कर लाया हूँ। तो वो दोनों व्यक्ति जो है आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के कुछ सिपाही आए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे थे। किसे वह अपना असली पति कहे तो वह व्यक्ति जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह तेरी क्या लीला है कि आज सच्चा झूठा बन रहा है। और तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी और यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर के घर आया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। प्रिय बंधुओं, जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। बोले गणेश जी महाराज की जय। आज बुधवार का दिन है, गणेश जी की कथाएं भी जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई भगवान गणेश जी का रोज पूजन करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी बनाती और वह रोज गल जाते थे। तो बुढ़िया माई के पड़ोस में एक दिन मकान बन रहा था। तो बुढ़िया माँ उनके पास गई, कारीगर के पास। वहाँ कारीगर से बोली कि भैया मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी गढ़ दो, और मैं मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वह रोज गल जाते हैं। तो इतने में कारीगर बोला कि बुढ़िया माई, जितने में तेरे लिए हम पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार की चिनाई ना कर लेंगे।
तो बुढ़िया ने खूब प्रार्थना की बना दो करके, तो उसने मना कर दिया। तो बुढ़िया ने बोला जा तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब वह कारीगर जो है दीवार बनाता और दिन भर वह ढहा देता, फिर बनाता, दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर ढहा देता, फिर बनाता। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने बोला कारीगर से कि आज कोई काम नहीं किया क्या? तो कारीगर बोला सेठ जी एक बुढ़िया माई आई थी पास के घर से और वह बोली कि हमारे लिए पत्थर का गणेश जी कर दो, लेकिन हमने कहा कि तुम्हारा लिए जितने देर में पत्थर का गणेश जी बनाएंगे तो उतनी देर में तो हम अपनी दीवार चिनाई कर लेंगे। तो बुढ़िया माई बोल गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और तब से हमारी दीवार टेढ़ी होती जा रही है। अब सेठ जी ने कहा उस बुढ़िया माई के घर चलते हैं। सेठ जी और कारीगर जब बुढ़िया माई के घर गए तो उन्होंने बोला बुढ़िया माई हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी कर देंगे, सोने का गणेश जी लेकर आएंगे। तो तब बुढ़िया माई ने उनसे बोला हमारी दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे भगवान इनकी दीवार सीधी कर दें। तो प्रिय बंधु जैसे उन सेठ जी की दीवार सीधी करी, उनके घर में सुख समृद्धि बरकत दी, वैसे सभी के घर में सुख समृद्धि बरकत धन धान्य सदैव दें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोले गणेश जी महाराज की जय। प्रिय बंधु अब बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन आरती जब आप व्रत करते हैं बुद्धदेव भगवान का बुधवार का, तो आरती जरूर करनी चाहिए। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मोस की सवारी, आरे चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आंख देते कोडिन को काया, वांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी भगवान की जय। आरती जुगल किशोर की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। गौर श्याम मुख निरखन लीजय, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजय। आरती जुगल किशोर की जय, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताई निरखी मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज विहारी गिरिवर धारी। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। बोले बुद्धदेव भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।